आज हमारा जो टॉपिक है ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जब भी वो कोई बंदा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का बिजनेस करता है या फिर कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता है तो इन चीजों से उसको रूबरू होना पड़ता है और क्या करता है कि जब इनके आंसर नहीं होते और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज क्या है? सबसे मेन जो हर एक बिजनेस में आता है, जो इंसान सेलिंग बिजनेस में है उसके पास क्या आता है? ऑब्जेक्शन आता है। जब भी कोई इंसान किसी को कुछ बेचने की बात करेगा या फिर लेन देन की बात होगी वहां पे हमेशा ऑब्जेक्शन रहेगा रहेगा और रहेगा। पहले तो हमें ये चीज मान जानिए कि बिजनेस के अंदर हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा। अब बात करें कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसी ऑब्जेक्शन को लेके बैठ जाते हैं और उनको सोचते रह जाते हैं कि यार ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने की बात करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, जो हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो भी काम करते हैं उसके अंदर जो भी तकलीफें आती है उस ऑब्जेक्शन को कैसे हम हैंडल करें, तो उसके ऊपर आज अपन ने टॉपिक रखा हुआ है। सबसे पहले अपन चलते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। सबसे पहला आपका जो काम होगा वो ये होगा कि जिस भी फील्ड में है, जिस भी कंपनी में है, जिसके भी पे प्लान में है, जिसके भी प्रोडक्ट आपको, तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जिससे कि बोलते हैं ना कि जिस चीज के ऊपर हमें नॉलेज ज्यादा होता है तो हमें ट्रस्ट अच्छा होता है, और ट्रस्ट अच्छा होता है तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं हम बहुत इजीली उनका आंसर दे पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी फील्ड में है आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, सबसे पहले आप हर्बल लाइफ को A to Z थोड़ा जानिए, 2 दिन 4 दिन निकालिए और उसके ऊपर पूरा सर्च कीजिए। क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं होगा और आप बाजार में चले गए, किसी को प्लान दिखाने के लिए चले गए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने चले गए, तो क्या होगा, वो 2 चीजें ऐसी कुछ बोलेगा और आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा अपने माइंड में। क्यों? हमें लगेगा हाँ यार शायद ये जो चीज बता रहे हैं यही शायद होगी। लेकिन जब हमें इस कंपनी के बारे में या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा, डीपली हम इन चीजों को समझ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, बहुत एक अच्छी सी चीज आएगी उनके सामने और वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो है क्या? सपोज मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कंपनी का नॉलेज तो है, अब आप बाजार में जा रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट का नॉलेज तो है और आप बाजार में जा रहे हैं। अब आप किसी से बात करेंगे, सपोज किसी को आप गए और आपने अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई और उसने ये बोल दिया कि यार इसके अंदर तो लोगों को जोड़ना ओढ़ना पड़ता है ऐसा वैसा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो कच्चे लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जो सीखते नहीं, वो क्या करते हैं, वो उसको कन्विंस करने में लग जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, इस तरह का ये बिजनेस नहीं है, ये तो इस तरह का बिजनेस है, इस तरह से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी जगह जो इंसान सीखा हुआ वो क्या करता है, वहां पे वो काउंटर क्वेश्चन करता है, मतलब कि उसके क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन करता है ना। इसको अपन और भी क्या समझ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है उस क्वेश्चन की। जैसे किसी ने बोला कि यार इसको तो इसमें तो हमें लोग लाने पड़ते हैं, जोड़ने पड़ते हैं, और फिर जैसे ही आप वो ऐसा ही बोलता है तो डायरेक्ट आप उसको रिवर्स क्वेश्चन कीजिए, बताइए इसमें कैसे क्या जोड़ना पड़ता है, आपने कब ऐसा कुछ किया है क्या? तो आप सोचिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उस इंसान के पास क्या होता है, ये जो नॉलेज होती है ना, बाजार में जब हम जाते हैं किसी से, तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो किसी से उसने सुना हुआ है ना। 99% ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जिन्होंने किसी से कुछ ऐसा सुना हुआ है और वो चीज आपको बोले जा रहे हैं, है ना। और सब देखिए, इंसान को मजा कब आता है, जब वो कुछ आपको क्वांटर ऑब्जेक्शन दे रहा है, मतलब आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है और आप उसके आंसर को सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसान और भी आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। मतलब कि उसको मजा आता है कि जो वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, जब वो आपके पास अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं होते तो क्या होता है, वो उसको और भी मजा आता है, वो और भी 4 पूछता है। लेकिन इसी जगह जब हम सीखे होते हैं, हमारे पास वो पता होता है कि भाई नहीं, मुझे उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, मुझे क्वांटर मतलब उसको मुझे सामने से क्वेश्चन और पूछना है, मतलब मुझे रिवर्स क्वेश्चन पूछना है। जब भी कोई भी आपको कुछ भी हैंड बोलते हैं ना, एक लाइन में इसको कैसे हम समझें, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं। कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास मुझे इस प्रोडक्ट का पता नहीं, बहुत सारी चीजें आएगी। लेकिन हम सिंपल सा एक 1 लाइनर कुछ सॉल्यूशन ढूंढे, तो इसका 1 लाइनर यही है कि आप रिवर्स क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी वो इंसान पूछ रहा है उसका रिवर्स पूछिए, उसको डिटेल मांगिए 100%। उसके बाद डिटेल नहीं होगी, और उसका जो डिटेल नहीं होगी, आंसर नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, पोस्चर डाउन हो जाएगा, तब आप आराम से उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें कंपनी की या प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज रखनी है, जिससे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर पाए, और हर एक आपका जो ऑब्जेक्शन होगा, इसी जो मैंने आपको जो चीज बताई है आज रिवर्स वाली, उससे बहुत इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। तो आपके या फिर आपके कोई भी डाउनलाइन है या जो भी है जिनको इस वीडियो की जरूरत है, उनको भी लग रहा है कि यार ऑब्जेक्शन उनसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप इस वीडियो को वहां भेजिए। प्लस यहाँ पे जो आप फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस लाइक कीजिए, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसका बेनिफिट लोग उठा पाए। थैंक यू।